फाइनेंशियल ईयर 25-26 का अभी ITR फाइलिंग शुरू है और बहुत प्यारा कंफ्यूजन जो हर टैक्स पेयर को आ रहा है, क्योंकि ये चीज इस बार पहली बार हो रही है। मतलब आपको अगर पता होगा कि 12 लाख रुपए तक के आपको कोई भी टैक्स नहीं है और 12 लाख के ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा, जो कि आपको स्लैब रेट से टैक्स लगने वाला है, तो 4 लाख से ही शुरू हो जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में। अब जस्ट क्लाइंट से बात हुई, बहुत ही प्यारा कन्फ्यूजन था उसका। मतलब किसको भी ये कन्फ्यूजन आना है। तो क्लाइंट ने बोला कि सर मेरा 25 लाख का पैकेज है, मैंने 1-2 लोगों से कनेक्ट किया तो वहाँ पे मुझे समझा कि मुझे टैक्स चलन आ रहा है। तो मैंने उससे बोला कि आ रहा होगा, तो बोले सर टैक्स चलन बहुत बोल रहा है, वो लाख रुपए के ऊपर बोल रहा है। उन्होंने मुझे वर्किंग करना पड़ेगा। तो फिर बोले कि सर एक बार आप चेक करो ना। उन्होंने आपको दिक्कत क्या पहले बताओ, क्योंकि देखो जनरली मैं ना क्लाइंट से पहले ही कॉल पे समझ लेता हूँ कि क्लाइंट मेरा सुनने वाला है नहीं सुनने वाला। अगर क्लाइंट मेरा सुनने नहीं वाला तो अननेसेसरी आर्गुमेंट करके मेरा और उसका टाइम मुझे बर्बाद नहीं करना। पीस ऑफ माइंड रहना बहुत जरूरी है। अगर वो चले गया तो अगले 4 क्लाइंट का काम खराब हो जाता है। तो बेसिकली अब चॉइस से क्लाइंट उठाना शुरू कर लिया हमने। तो मैंने उनको पहली चीज बता दिया, देखो सर आप सैलरी होल्डर हो, आपका सिचुएशन ऐसा ऐसा है, अगर इसी तरीके से सिचुएशन होंगी तो आपको इसी तरीके से चीज लगने वाली है जो लीगली है। तो मैंने उसको ब्रीफ दे दिया, तो उससे मुझे पे ट्रस्ट आया और उसने बोला कि नहीं सर आप चेक करो। तो मैंने सर आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है। सर बोले, उन्होंने मुझे बोला कि सर 12 लाख रुपए तो आप माइनस कर दो ना उसमें से, आप रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स लो। मैंने उन्हें बोला कि देखो 12 लाख रुपए डायरेक्ट माइनस नहीं होंगे, 12 लाख रुपए ये एक ऑफर है। अगर 12 लाख के ऊपर आप निकल जाएंगे तो ऑफर निकल गया, मतलब आपको फिर से 4 लाख से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो बोले ये तो गलत बात है। मैंने बोला गलत बात नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 का टैक्स रिजिम देखोगे ना तो आज तक के वन ऑफ द लोएस्ट टैक्सेस इस रिजिम में आ रहे हैं इस साल में। तो बिल्कुल गलत नहीं है, सिर्फ आप मैथ्स नहीं कर रहे हो इसलिए आपको गलत लग रहा है। फिर मैंने उसका लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर का रिटर्न कंपेयर करके दिखाया, 3 साल के रिटर्न कंपेयर करके दिखाया कि सर देखो उस साल इतनी इनकम थी, फिर वो हिसाब से टैक्सेस उसको बताए तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये बहुत मेरे लिए अट्रैक्टिव है। बहुत लोगों को है ना समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है। तो अगर उन्होंने समझ लिया ना तो उनका भी पीस ऑफ माइंड रहेगा, उनको परेशानी नहीं होगी। हमेशा टैक्स भरने को आ रहा ये गलत बात नहीं है। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको भरना है तो आपको भरना पड़ेगा ही, दुनिया का कोई व्यक्ति उसमें बचा नहीं सकता। अगर आपको कोई बोल रहा है कि उसके अंदर पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ फ्रॉड कर रहा है जो आपके ITR में हो रहा है। और अगर आपके ITR में हो रहा है तो फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत गई तो वो आपको होगी, उसको नहीं होगी। थैंक यू।